हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने लिमिट्स इन टू वेरिएबल्स, कंटिन्यूटी इन टू वेरिएबल्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था और उससे पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस कराए थे। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स of a function of two variables। मान लीजिए कि एफ एक्स वाई एक फंक्शन है, एफ एक्स वाई एक फंक्शन है और आपकी एक लाइन है, एल एस लाइन है और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करती है। ये एस लाइन है, एक्स एक्सिस है, इससे ये एंगल थीटा फॉर्म करती है। एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स वाई हैं। अब आपको फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई अलोंग द लाइन एट ए पॉइंट पी एक्स वाई is defined as del f over del s is equal to fx cos theta plus fy sin theta। एफ एक्स और एफ वाई यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है। अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि आपके पास एक्स वाई का एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y। देन फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई और पॉइंट P जो दिया हुआ है वो 2,1 दिया हुआ है और अलोंग द लाइन जिसके अलोंग फाइंड करना है वो है 2i प्लस j। तो सबसे पहले इसको आप कोसाइन फॉर्म में चेंज करेंगे तो i का कोफिशिएंट है 2 तो 2 स्क्वायर कर देंगे और j का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2√5i और ये हो जाएगा आपका 1√5j। तो यहां से आपका cos थीटा और sin थीटा मिल जाएगा। तो cos थीटा यहां से जो मिला, cos थीटा आपका हो गया, कंपेयर करेंगे तो 2√5 होगा और sin थीटा आपका यहाँ पर 1√5 होगा। अब इसके बाद आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स आपने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 2 आया। अब इसकी वैल्यू आपको जो निकालनी है इस पॉइंट पर निकालनी है तो ये हो गई वैल्यू 2,1। तो x की जगह 2 और y की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से आप एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई जो आपका आएगा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y तो 2y प्लस 3 आया और इसकी वैल्यू आपकी 2,1 है, यहां रखा तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इन दो वैल्यूज को और ये cos थीटा sin थीटा की वैल्यू को आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहां पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा वो होगा आपका ds df ओवर ds इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 6 है, cos थीटा आपका 2√5 है, इसी तरीके से आपके एफ वाई की वैल्यू 5 है और sin थीटा 1√5 है। तो ये आपका जो हुआ यहाँ पर 12 प्लस 5 अपॉन √5, वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 17√5। तो ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया अलोंग द गिवन डायरेक्शन अलोंग द गिवन वेक्टर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लीजिए आपको कंटिन्यूटी चेक करना, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेशन, डेरिवेशन की कंटिन्यूटी आपको चेक करना है कि डेरिवेशन की कंटिन्यूटी क्या होगी। और फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 0। और कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एट द पॉइंट 0 to π/2, कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेशन आपको चेक करना है।
तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप इसकी 0 to π/2 पर वैल्यू को निकालेंगे। तो 0 to π/2 पर वैल्यू इसकी क्या होगी? तो यहाँ पर आप देखिए, आपने निकाला f0 to π/2। तो वैल्यू को आपने जब यहाँ पर रखा तो ये आ गया आपका, यहाँ पर x0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और cos π/2 भी 0 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0। तो ये f0 to π/2 की वैल्यू हो गई 0। अब आपने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आएगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा y बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin x प्लस x cos x। इसी तरीके से इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ये आपका x sin x माइनस sin y। तो आपने सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है किसकी? डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन क्या है? fx एंड fy, और किस पॉइंट पर चेक करनी है? 0 से π/2 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिया साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ द fx। आपने क्या लिया? साइमल्टेनियस लिमिट लिया fx की। तो fx की साइमल्टेनियस लिमिट के लिए x अप्रोचेस 0 होगा और y अप्रोचेस π/2 होगा, और fx की साइमल्टेनियस लिमिट के लिए यहाँ पर जो आपने फंक्शन रखा वो आपने क्या रखा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ये फंक्शन होगा x y, और ये होगा आपका cos x, x y cos x, ये हो गया आपका x y cos x, और ये हो जाएगा प्लस ये होगा आपका y sin x। अब आपने क्या किया? ये हो गया आपका x y cos x और y sin x। अब यहाँ पर x को आपने क्या रखा? x को आप यहाँ पर 0 रखेंगे। यदि x को आपने यहाँ पर 0 रखा, साइमल्टेनियस लिमिट देखना है आपको, तो साइमल्टेनियस लिमिट देखना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर ये यहाँ पर आप रखिए x y cos x माइनस sin y। देखिए एक बार रुकिए, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो रखना है वो रखना है, ये हो जाएगा x y cos x, और ये हो गया आपका माइनस sin y। ये आपने लिया। अब यहाँ पर x को आपने क्या पुट किया? x को पुट किया आपने 0। तो x को पुट 0 किया तो यहाँ पर आ जाएगी लिमिट y अप्रोचेस π/2 माइनस sin y आ गई। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर होगी? -1 के बराबर होगी। तो ये तो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। अब आपने देखा तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये वैल्यू जब एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बोथ fx एंड fy आर कंटिन्यूअस हो गए। अब आपको निकालना है fy। तो fy किस पर निकालना है? 0 से π/2 पर निकालना है। fy 0 से π/2 पर क्या होगा? लिमिट k अप्रोचेस 0 और f ऑफ 0 π/2 प्लस k माइनस f 0 π/2 अपॉन के आ गया। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू को रखना है। तो वैल्यू को रखने के लिए यहाँ पर आपने क्या किया कि इसको थोड़ा सा लिमिट k अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा आपका, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये cos π/2 प्लस k, और ये इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, f0 π/2 की, और ये हो गया k। और cos π/2 प्लस k क्या होता है आपका? ये होता है माइनस साइन k अपॉन k। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके किसके बराबर आ गई? -1 के बराबर। तो इसका मतलब जो fy π/2 fy 0 to π/2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन दूसरी वाली देखते हैं कि टू वेरिएबल्स में मान लीजिए कि डायरेक्शनल
डेरिवेटिव। इसमें देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है आपकी। मान लीजिए कि एफ जो मैपिंग है ई सेट सबसेट है आर स्क्वायर का टू आर है, और एक अल्फा पॉइंट है ए बी जो आपका इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर सेट का एक पॉइंट है। यहां पर ई लिया है तो यहां भी आप इसको ई ले लीजिए। उसके बाद यहां पर एक डेल ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एक नेबरहुड होगा एंड डेल अल्फा जो ई को बिलोंग करेगा, एंड यू एक पॉइंट है u1 u2 डायरेक्शनल है, इज नॉन जीरो वेक्टर। ये है नॉन जीरो वेक्टर। अब आपका देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of f at alpha along u is du f alpha is equal to limit h approaches 0 f of alpha plus hu minus f of alpha upon h। अब if अल्फा तो आपका ए बी पॉइंट है और यू आपने माना है u1 u2 आपने माना है, तो अल्फा प्लस एच यू जो होगा वो होगा ए बी और ये है एच, और यहां पर ये हो गया u1 u2 इज इक्वल टू ए प्लस एच u1 और बी प्लस एच u2। ये आपका पॉइंट आ गया। अब उसके बाद आपको जो करना है यहां पर, तो इसको रख दीजिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट अल्फा अलोंग यू इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0। अब यहां वैल्यू रखा तो ये लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच u1 बी प्लस एच u2 माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। तो ये एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव की आपकी डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को यूज कर कर हमको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि हम किस तरीके से डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी डायरेक्शन के अलोंग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए चलिए क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड directional derivative, find directional derivative of f of xy is equal to x y square upon x square y is to power 4, जहां पर xy नॉट 0 0 और एक्स वाई यदि 0 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या है 0। अल्फा आपका यहां पर 0 0 है, यू आपका यहां पर u1 u2 इज नॉट इक्वल टू दी 0 0। इसको फाइंड करने के लिए हम डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो यहां पर आपको मालूम है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो आपकी क्या है कि डी यू एफ अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ अल्फा प्लस एच यू माइनस एफ अल्फा अपॉन एच। तो अल्फा प्लस एच यू निकालेंगे आप, तो अल्फा तो आपका 0 0 है और एच यू क्या है u1 u2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एच u1 और एच u2। अब हम इसको रख देंगे, तो इसको हम रखेंगे तो इसमें तो ये क्या हो जाएगा हम आपका डी यू एफ अल्फा इज इक्वल टू लिमिट
h approaches 0, f of hu1, hu2, f of 0 0 अपॉन h। अब आप फंक्शन के अंदर रखिए, तो फंक्शन के अंदर रखिए, आपको मालूम है फंक्शन क्या है, f ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो है एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर, और जीरो जीरो के लिए जीरो है, तो यहां रखेंगे तो क्या आएगा, एच यू वन एच स्क्वायर यू टू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यू वन स्क्वायर, और ये होगा एच फोर यू वन फोर, और ये जीरो है अपॉन एच। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो ये होगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एच क्यू यू वन यू टू स्क्वायर, और यहां से भी एच क्यू, और ये आ जाएगा यू वन स्क्वायर यू वन रेज टू पावर फोर, एच क्यू कट गया। अब यहां पर दो केसेस अराइज होते हैं। पहला क्या है, इफ u1 इज इक्वल टू जीरो, u1 जीरो है तो आपका du f अल्फा आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। इफ u1 इज नॉट जीरो, u1 जीरो नहीं है तो du f अल्फा इज इक्वल टू u1 u2 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, u1 स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये h स्क्वायर है यहाँ पर तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा u2 स्क्वायर अपॉन u1। तो इस तरीके से जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो आपका क्या हुआ, du f अल्फा इज इक्वल टू, इफ u1 इज जीरो तो जीरो वैल्यू हो गई, और u1 इज नॉट जीरो तो u2 स्क्वायर अपॉन u1 ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उसमें हमें कॉट अल्फा की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, सपोज मान लीजिए कि f एक मैपिंग है आर स्क्वायर से आर, और फंक्शन आपका जो डिफाइंड है एक्स वाई फंक्शन, वो आपका डिफाइंड कैसे है कि 1 प्लस एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर, y इज नॉट जीरो, और यदि y जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f, इफ द डायरेक्शनल derivative of f at 0 0 exist along the direction, और डायरेक्शन दी हुई है cos अल्फा i प्लस sin अल्फा j, where sin alpha is not zero, then the value of cot alpha is क्या हो, आपको फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन को लगाना हो और क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है कि du f अल्फा is equal to limit h approaches 0 f of alpha plus hu minus f of alpha upon h। तो अल्फा प्लस एच यू फाइंड करेगा, तो अल्फा तो आपका क्या है, जीरो जीरो है, एच आपका ऐसे ही रहेगा, और ये है कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, तो इसमें u1 आपका ये होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका h, और ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, और ये कॉमा h साइन अल्फा। तो इसको रख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा ये लिमिट h अप्रोचेस जीरो f ऑफ h cos अल्फा h साइन अल्फा, और f जीरो जीरो की वैल्यू क्या है, f अल्फा का मतलब हो गया f जीरो जीरो, तो इसकी वैल्यू तो जीरो दी हुई है, तो ये हो गई जीरो, और नीचे क्या हो जाएगा h।
अब आपको मालूम है कि जो एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई ये आपका है यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन वाई की पावर 2। तो यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहां हो जाएगा एच साइन अल्फा होल स्क्वायर, और नीचे एच आएगा, एच से तो एच कट गया, तो ये जो आएगा आपका लिमिट एच अप्रोचेस 0 1 प्लस कॉट अल्फा होल स्क्वायर अपॉन एच आएगा। अब इन्होंने यहां पर जो कहा है, आप क्वेश्चन देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इन्होंने एक तो चीजें कहा है और एक साइन अल्फा इज नॉट जीरो, तो दो चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो इसके लिए जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर एच जीरो रखोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये 0/0 फॉर्म में होगा, तो तब आप लोपिटर रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट अल्फा को आपको क्या मानना पड़ेगा, 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो आपने इसको क्या मान लिया, आपने इस वैल्यू को आपने इज इक्वल टू 0 मान लिया। तो यहां से जो मिला 1 प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0, और यहां से कॉट अल्फा की वैल्यू आपको -1 मिल गई। तो आपको यही पता करना था कि कॉट अल्फा की वैल्यू क्या है, तो कॉट अल्फा की वैल्यू आपकी यहाँ पर -1 है। तो आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में। तो इन टू वेरिएबल्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर इन टू वेरिएबल्स एट द पॉइंट ए बी। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट ए बी को हम एफ एक्स एक्स ए बी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ एक्स, और यहां पर हो जाएगा ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ एफ एक्स होगा यहाँ भी, कॉमा ए बी अपॉन एच। इसी तरीके से डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं एफ वाई वाई ए बी, और ये होगा लिमिट के अप्रोचेस 0 एफ वाई, ये हो जाएगा ए बी प्लस के माइनस एफ वाई ए बी अपॉन के। फिर डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं एट द पॉइंट ए बी, और ये होगा लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ वाई ए प्लस एच बी माइनस एफ वाई ए बी अपॉन एच। अब उसके बाद आपका आता है डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है वाई एक्स एट द पॉइंट ए बी, ये यहां पर लिखा जाएगा लिमिट के अप्रोचेस 0 एफ एक्स ए बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए बी अपॉन एच के। तो अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट 0, और इसकी वैल्यू 0 है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है, फाइंड आपको एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है 0 0 पर, एंड एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड करना है 0 0 पर। इसको फाइंड करने के लिए आप चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सपोज मान लीजिए कि एफ वाई 0 0 निकालना है, तो एफ वाई 0 0 कैसे निकालेंगे, लिमिट के अप्रोचेस 0
एफ ऑफ 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन के लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं लिमिट के अप्रोचेस 0 एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन के। अब फंक्शन को इसमें रखेंगे, तो फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ पर x तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 0 माइनस 0 अपॉन के इज इक्वल टू 0। तो एफ वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी वो एट द पॉइंट 0 0 0। अब उसके बाद एफ वाई निकालने के बाद अब आप यहाँ पर निकालेंगे एफ वाई एच कॉमा 0, ये निकालें। तो इसके लिए क्या होगा, लिमिट आपका k अप्रोचेस 0, अब x है h और ये k ही रहेगा, बस इसमें जहां x है वहां h हो जाएगा, 0 की जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो अब इसमें रखेंगे तो फंक्शन में रखा तो क्या आएगा, एच क्यूब लिमिट k अप्रोचेस 0, तो ये रहा h क्यूब k अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और एफ एच 0 क्योंकि y 0 है तो 0 रहेगा और नीचे आ जाएगा k, तो ये k इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इसमें k पुट किया तो ये वैल्यू आएगी एच क्यू अपॉन एच स्क्वायर, और यहां से वैल्यू आपको h मिल जाएगी। अब आपने एफ वाई एच कॉमा 0 निकाल दिया, आपको अब जो निकालना है वो निकालना है एफ ऑफ एक्स वाई 0 0। तो ये क्या होगा, लिमिट एच अपोजिट 0 एफ वाई, और ये आपका 0 पर है तो एफ वाई ये हो जाएगा 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0 और अपॉन यहाँ पर एच आएगा। अब आपको मालूम है एफ वाई एच कॉमा 0 की वैल्यू तो एच है, तो ये तो हो जाएगी लिमिट एच अपोजिट 0 एच, और ये होगा 0 और नीचे आएगा एच, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपने देखा कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो 1 आ गई। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ एक्स 0 पर क्या आएगा, लिमिट आपका एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, तो ये वैल्यू तो 0 आ गई आपकी। अब आपको फाइंड करना है कि एफ एक्स 0 के यानी y की जगह k पुट करना है, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 तो एफ एच के माइनस एफ 0 के, जहां y है वहां पर आपने पुट कर दिया k, तो अब ये क्या हो गया ये, तो अब इसमें आप रखेंगे तो ये वैल्यू सेम आएगी, ये हो जाएगा आपका एच क्यूब और ये k और नीचे होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और एक h यहाँ पर और आ जाएगा, और ये होगा लिमिट h अप्रोचेस 0 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे एक h कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब आपने जैसे ही इसके अंदर h 0 रखा तो ये तो वैल्यू 0 आ गई, तो आपने देखा एफ एक्स जो है 0 के पर 0 है, तो अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ वाई एक्स निकालना है किस पर, 0 पर। तो ये क्या होगा, लिमिट k अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा आपका क्या होगा यहाँ पर 0 के माइनस एफ एक्स 0 और अपॉन के आएगा। तो अब आपने ये वैल्यू को रखा तो ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये k है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो आपने इस तरीके से जो फाइंड किया तो एफ ऑफ एक्स वाई तो वैल्यू आ गई 1 और एफ ऑफ वाई एक्स वैल्यू आ गई 0। तो ये आपने ये दो वैल्यूज को फाइंड कर लिया कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी और वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद और समझ में आएगा आपको। सपोज मान लीजिए कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पर ये आपका है कि एफ मैपिंग है आर स्क्वायर से आर, और एफ एक्स वाई जो डिफाइंड है वो आपका डिफाइंड यहाँ पर है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, जब x प्लस वाई इज नॉट 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या होगी 0। देन द वैल्यू ऑफ, देन आपको जो फाइंड करना है एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0
प्लस fy(x) एट द पॉइंट 0 0 आपकी क्या वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आपको प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं इस पर। सपोज मान लीजिए कि सेम इसी तरीके से कि f(x) 0 0 क्या होगा, लिमिट h अपोचिस 0 f ऑफ h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। तो इसमें हम रखेंगे तो वैल्यू तो आ गई 0। इसी तरीके से f ऑफ x अब मैंने ले लिया 0 के, तो अब y की जगह k पुट कर दिया तो वही होगा, लिमिट h अपोचिस 0 f ऑफ h k माइनस f ऑफ 0 k अपॉन h। तो यहां पर जो वैल्यू होगी लिमिट h अपोचिस 0 और उसको लिख सकते हैं h k स्क्वायर अपॉन h प्लस k और माइनस और 0 k की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी अपॉन h। तो अब देखेंगे h से h कट गया। अब h आपने जैसे ही इसके अंदर 0 पुट किया तो k स्क्वायर अपॉन k आया, तो इसकी वैल्यू हो गई k। तो आपने k निकाल दिया, ये 0 निकाल दिया। अब आपको जो निकालना है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से आप निकालेंगे f ऑफ y(x) एट द पॉइंट 0 0। तो ये आएगा आपका लिमिट k अप्रोचेस 0 f ऑफ x और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर f ऑफ x 0 k माइनस f ऑफ x 0 0 अपॉन k। वैल्यू को रखा तो ये तो वैल्यू आपकी क्या आ रही है यहाँ पर k और ये वैल्यू आपकी 0 है अपॉन k, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये आपकी 1 वैल्यू आ गई। तो एक तो ये चाहिए हमें। अब उसके बाद सिमिलरली हमने क्या किया कि fy निकाला, तो fy 0 0 निकाला। तो ये है लिमिट k अप्रोचेस 0 f ऑफ 0 k माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन k। तो वैल्यू यहाँ भी 0 हो गई है। अब इसी तरीके से मैंने fy(h) 0 निकाला, तो ये होगा लिमिट k अप्रोचेस 0, अब ये होगा f ऑफ h k माइनस f ऑफ h 0 अपॉन k। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी h k स्क्वायर अपॉन h प्लस k और एक k नीचे आ जाएगा और ये 0 रहेगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो k कट गया। अब आपने लिमिट यहाँ पर जो लगाया वो h अपोजिट 0 लगाया, तो h 0 लगाते इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब आपको जो फाइंड करना है वो यहाँ पर फाइंड करना है f ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0, जिसका आंसर हमें चाहिए। तो ये होगा लिमिट h अपोजिट 0, ये होगा f y और ये हो जाएगा 0 h 0 माइनस f y और ये होगा 0 0 अपॉन h। तो आप देखें ये भी वैल्यू 0 है, ये भी वैल्यू 0 है, ये h है, तो आंसर आ गया ये 0। तो इन दोनों का सम क्या होगा, देन आपको जो फाइंड करना है वो एक्स वाई एक तो होना चाहिए प्लस एफ ऑफ वाई एक्स होना चाहिए। तो एक्स वाई तो 0 है और वो वैल्यू आपकी 1 है, तो आंसर कितना आ गया 1। तो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेलर थ्योरम के बारे में बताऊंगी और उससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगी कि किस तरीके से हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू सो मच।